चलिए, आज पड़ताल करते हैं हिंदी की एक ऐसी लोक कथा की जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। और हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि इसके हर पहलू को खोलकर देखेंगे और समझेंगे उस चेतावनी को जो आज भी उतनी ही सच्ची है। तो कहानी की शुरुआत बस इस एक लाइन से होती है और आप देखिए यहीं से वो एक अजीब सा अनजाना सा माहौल बनना शुरू हो जाता है जो हमें सीधा कहानी के दिल में खींचकर ले जाता है। तो मिलते हैं कहानी के मुख्य किरदार विजय से। एक ऐसा किसान जो अपनी पूरी जान लगाकर पूरी शिद्दत से मेहनत करता है, लेकिन नतीजा हमेशा नाकामी। वो जैसे मेहनत और मायूसी के कभी ना खत्म होने वाले चक्कर में फंस गया है। जरा देखिए, एक तरफ है विजय की हाड़ तोड़ मेहनत और ईमानदारी और दूसरी तरफ है उसकी हकीकत, सूखी फसलें और सिर पर चढ़ता कर्ज का पहाड़। यहीं से कहानी का असली संघर्ष सामने आता है, जहां एक इंसान की सारी कोशिशें किस्मत के आगे बेबस नजर आती हैं। और जब लगता है कि इससे बुरा और क्या होगा, तभी एंट्री होती है गांव के साहूकार की। वो आकर आखिरी कील ठोक देता है। सिर्फ एक हफ्ते की मोहलत और उसके बाद सब खत्म। अब विजय के पास उम्मीद की कोई किरण नहीं बचती, सिर्फ हताशा और अंधेरा है। अब यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो इंसान उन रास्तों पर भी चलने को मजबूर हो जाता है जिन्हें वो कभी अंधविश्वास कहकर मजाक उड़ाया करता था। और ये रास्ता दिखाती है विजय की पत्नी कमला। वो गांव के एक तांत्रिक बाबा के चमत्कारों के किस्से सुनाती है। ये बातें विजय के टूटे हुए मन में उम्मीद की एक छोटी सी आखिरी किरण की तरह काम करती हैं। अब ये बात बहुत जरूरी है। तांत्रिक बाबा ने ये नहीं कहा कि विजय मेहनत नहीं करता, उसने कहा उसकी किस्मत का दरवाजा ही बंद है। मतलब समस्या इंसानी कोशिश में नहीं, किस्मत में है, और उसे खोलने का तरीका भी अलौकिक ही होगा। तो अब हम पहुंच गए हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। विजय अपनी सारी उम्मीदें खोकर तांत्रिक के बताए उस अनुष्ठान के लिए हां कर देता है, और बस यहीं से घटनाओं का वो सिलसिला शुरू होता है जिसका अंत सिर्फ तबाही है। लेकिन आखिर ये मोहिनी साधना है क्या चीज? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। ये कोई पूजा पाठ नहीं है, ये एक सौदा है, एक ऐसी शक्ति को बुलाने का सौदा जो जितनी सुंदर है, जितनी आकर्षक है, उतनी ही विनाशकारी भी। तो बाबा की शर्तें एकदम साफ और कह सकते हैं बहुत सख्त थीं। अनुष्ठान अकेले में करना है, कोई सवाल नहीं पूछना, और जो भी नतीजा हो उसे चुपचाप स्वीकार कर लेना है। इन शर्तों ने विजय को दुनिया से बिल्कुल अकेला कर दिया। तो सौदा एकदम सीधा सा था, एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह। मोहिनी उसकी सारी मुसीबतें खत्म कर देगी, धन, सफलता, खुशी सब कुछ देगी, लेकिन बदले में विजय को हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ उसका होकर रहना होगा। उसकी जिंदगी में किसी और औरत के लिए कोई जगह नहीं होगी। और सौदा हो गया। इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। विजय को वो सब मिला जो उसने मांगा था, लेकिन साथ ही उसे वो कीमत भी चुकानी पड़ी जो बहुत ही बेचैन करने वाली थी। जरा ये बदलाव देखे, जहां कल तक बंजर जमीन थी, रातों रात वहां लहलहाती फसल खड़ी हो गई। विजय की दुनिया एक ही रात में बदल गई। ये मोहिनी की बेहिसाब ताकत का पहला और सबसे बड़ा सबूत था। और ये थी उस सौदे की पहली किश्त। समृद्धि आते ही विजय ने सबसे पहले अपनी पत्नी कमला को खुद से दूर कर दिया। आखिरकार उसे अपना वादा जो निभाना था। तो एक एक करके विजय की सारी मुश्किलें हल होने लगी। साहूकार मर गया, कर्ज खत्म हो गया, गांव में इज्जत बढ़ गई। मतलब बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट हो चुकी थी। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी खुशियों की जो असली जड़ थी, कमला के साथ उसका रिश्ता, वो पूरी तरह खोखला होता जा रहा था। और यही अंदरूनी खोखलापन कहानी को उसके क्लाइमैक्स, उसके सबसे भयानक मोड़ पर ले आता है। एक छोटी सी दुखद भूल और सब कुछ तबाह हो जाता है। अब कमला से ये चुप्पी और सही नहीं जा रही थी। वो ठान लेती है कि आज वो इस दूरी को खत्म करके ही रहेगी। और उसका यही फैसला जो वो रिश्ता जोड़ने के लिए करती है, अनजाने में उसकी मौत का कारण बन जाता है। और फिर वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक पल की गलतफहमी और सब खत्म। थके हुए विजय को कमला पीछे से प्यार से गले लगाती है। विजय उसे मोहिनी समझकर उसके हाथ चूम लेता है, और बस उसी पल असली मोहिनी प्रकट हो जाती है। उसकी आंखों में एक ठंडी दहकती हुई आग थी, और अगले ही पल वो कमला को खत्म कर देती है। एक छोटी सी गलती की सबसे बड़ी, सबसे क्रूर सजा। मोहिनी के ये शब्द,
ये उस सौदे की पूरी सच्चाई सामने रख देते हैं। उसकी दुनिया में गलती, माफ़ी या इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं है। या तो 100% वफादारी है या फिर धोखा, और धोखे की सिर्फ एक सज़ा है, मौत। तो कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, पर इसका असली सबक, इसका असली मतलब अब शुरू होता है। चलिए समझते हैं कि यह सदियों पुरानी कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये एक सीधी और बहुत शक्तिशाली चेतावनी है कि मुश्किलों से निकलने के जो आसान रास्ते या शॉर्टकट होते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी छिपी हुई कीमत होती है जो आखिर में चुकानी ही पड़ती है। नतीजा, 2 जिंदगियां, 2 जानें चली गईं, विजय और उसकी पत्नी कमला की। और ये सब क्यों हुआ? सिर्फ एक फैसले की वजह से, जो हताशा और जल्दबाजी में लिया गया था। और कहानी में एक और बात है जो शायद सबसे ज्यादा डराती है, वो ये कि कहा जाता है कि ये सिर्फ एक लोक कथा नहीं, बल्कि किसी सच्ची घटना से प्रेरित है। ये ख्याल ही इसे और ज्यादा भयानक बना देता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि इस कहानी का असली खतरा क्या है? क्या वो कोई बाहरी शक्ति है, कोई मोहिनी, या फिर असली खतरा हमारे अंदर ही बैठा है? हमारी हताशा, हमारा लालच, हमारी वो विनाशकारी ताकत जो सही और गलत के बीच का फर्क ही मिटा देती है।